ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं एबीपी रिपोर्ट की उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है, कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया है। छापेमारी में 12 करोड़ कैश और अपार संपत्ति मिली है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग रैकेट चलाने का उन पर आरोप है। विस्तार से खबर बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर कई शहरों में सड़कें जानलेवा साबित हो रही हैं। भिवंडी में सड़क में गड्ढों की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। सोते सिस्टम को इंसान की परवाह जैसे है ही नहीं। तीसरी बड़ी खबर है दहेज लोभियों की। ग्रेटर नोएडा में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। 35 लाख रुपए मांगने का आरोप है। पुलिस ने ससुराल वालों पर केस दर्ज कर लिया है। और चौथी बड़ी खबर भारी बारिश को लेकर है। राजस्थान के टोंक में हाल बेहाल हो चुके हैं, तो वहीं झालावाड़ में बारिश की आस में गधे को गुलाब जामुन खिलाए गए। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े और अवैध गोदाम को जलाकर राख कर दिया। पीवीसी गोदाम में आग इतनी भीषण लगी थी कि उसे काबू करने के लिए घंटों तक मशक्कत करना पड़ा। क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे गोदाम को जद में ले लिया था। टीन के छज्जे वाले इस गोदाम में प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, इसलिए आग और विकराल हो गई थी। कबाड़ से निकलने वाला काला धुआं आसमान में कई 100 फीट ऊंचाई तक देखा गया। इस आग से उस वक्त और अफरा तफरी मच गई जब जलते गोदाम की लपटें कार वर्कशॉप को छूने लगी। आग लगने के डर से वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत वर्कशॉप से कार को बाहर निकालने लगे। कुछ ही मिनट में एक एक कर सभी कारों को बाहर निकाल दिया। ये आग बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास लगी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे तुरंत काबू करना आसान नहीं था। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। इस अवैध गोदाम को हटाने के लिए पहले ही आदेश हो चुका था, फिर भी यहां पर कबाड़ रखे जा रहे थे और लापरवाही की वजह से इसमें आग लग गई। पंजाब के होशियारपुर में भी एक छोटी लापरवाही का अंजाम इतना बुरा हुआ कि एक गैस टैंकर, एक पिकअप और 10 घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में 23 लोग झुलसे हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई। क्योंकि गैस टैंकर और पिकअप की टक्कर से निकली आग ने सबको जलाकर राख कर दिया। टक्कर के बाद गैस की वजह से आग फैल गई और आसपास के घरों को जद में ले लिया। होशियारपुर के नसराला गांव से गुजरने वाले हाईवे पर लगी इस आग को दूर से भी देखा गया, क्योंकि आग की लपटें कई 100 फीट ऊंची थी और यही वजह है कि धधकती इस आग को दूर से ही लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि एलपीजी से भरा टैंकर मंडियालान के पास स्थित प्लांट की ओर जा रहा था। पिकअप से टक्कर होते ही टैंकर पलट गया और गैस लीक हो गई। कुछ ही सेकंड में गैस आसपास फैल गई और चिंगारी के संपर्क में आते ही एक जोरदार आवाज के साथ आग लग गई, जिसकी वजह से आसपास के घर और वहां से गुजर रही गाड़ियां चपेट में आ गईं और दुकानें भी जलकर राख हो गईं। इस दौरान घरों में रखे कुछ गैस सिलेंडर भी फट गए, जिसकी वजह से आग और भयावह हो गई, जिसमें 23 लोग झुलस गए। होशियारपुर के हाईवे पर लगी ये आग इतनी विकराल हो गई थी कि उसे कंट्रोल करना फायर ब्रिगेड की टीम के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आग ने टैंकर और पिकअप के साथ मकानों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। इसी आग से हुए धमाके की चपेट में ये कार भी आ गई थी और सड़क के किनारे बने ऐसे कई घरों को भी काफी नुकसान हुआ। ये वही टैंकर और पिकअप है जिसमें टक्कर के बाद आग लगी थी। गैस फैलने की वजह से आग दुकान के अंदर तक पहुंच गई थी। आग की स्थिति को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलाई गई थी, जिनमें से कोई टैंकर की आग बुझाने में जुट गई, तो उनमें से कई गाड़ियां घरों और दुकानों में लगी आग को काबू करने लगी। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया और हादसे के शिकार 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आग लगने के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह बैंस मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राजस्थान के टोंक में एक बाइक सवार तेज धार में बह गया। एक युवक ने बाइक सवार को उफनती नदी को पार करने से कई बार रोका भी, लेकिन वो माना नहीं। जैसे ही बाइक सवार उफनता रास्ता पार करने आया, उसे तुरंत एक शख्स ने रोका। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। युवक ने समझाया कि उफनता रास्ता पार मत करो, लेकिन अपनी धुन में मस्त बाइक सवार ने युवक की एक न सुनी और हंसते हुए बाइक उफनती नहर के पानी में उतार दिया और बहने लगा। ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। अरे गया ना, अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा। अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा।
बाइक सवार शख्स दूर तक बह गया और उसे रोकने वाला शख्स उसे बहता देख चीखता चिल्लाता रहा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो। अरे उंडी आजा भाई साहब, 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो लापरवाही का नतीजा। हालांकि आगे जाकर ये शख्स सुरक्षित बाहर निकल आया और बाल बाल उसकी जान बच गई। बड़ी बात यह है कि गाता से कुरेड़ी जाने वाले रास्ते पर 2 गाड़ियां बह चुकी हैं, बावजूद इसके लोग जानबूझकर उफनता रास्ता पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में जा रहे किसान को अजगर ने जकड़ लिया। वो तो वक्त रहते लोगों ने देख लिया, नहीं तो किसान की जान जा सकती थी। अजगर इतना लंबा और भारी भरकम था कि गांव के कई युवक भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। 12 फीट लंबा और 25 से 30 किलो वजनी इसी अजगर ने वहां पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता कर दिए। अजगर ने पहले किसान के पैर को पकड़ा और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को जकड़ने लगा। शोर मचाने के बाद गांव के युवक खेत पर पहुंचे और किसान को अजगर के चंगुल से आजाद कराया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया। महाराष्ट्र के कई शहरों में सड़क का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि कई लोग हादसे के शिकार हो गए। भिवंडी में गड्ढों की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क के गड्ढों का तीसरा शिकार एक डॉक्टर बना। स्कूटी फिसली और डॉक्टर कंटेनर के नीचे आ गए। कंटेनर का पिछला पहिया सिर को कुचलते हुए आगे बढ़ गया। हादसे का ये वीडियो भिवंडी के वंजार पट्टी नाका इलाके का है। जहां पर यह हादसा हुआ वहां गड्ढों को भरने का काम किया गया था, लेकिन सड़क पर 2 ब्लॉक के बीच काफी गैप था। सड़क में अचानक गैप दिखने की वजह से डॉक्टर ने स्कूटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिसलन की वजह से बाइक अनियंत्रित हो गई और डॉक्टर स्कूटी समेत दाईं ओर गिर गए, जिसके बाद कंटेनर से कुचलकर उनकी मौत हो गई। सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत की खबर से वहां के लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। भिवंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों का आरोप है कि गड्ढों की वजह से अब तक 2 बच्चों और 1 डॉक्टर की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ये आरोप ऐसे ही नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए। महाराष्ट्र के भिवंडी की ये सड़कें मौत को दावत दे रही हैं। महाराष्ट्र के ही पालघर में बाइक से जा रही एक महिला सड़क पर बने गड्ढे में गिरकर घायल हो गई। हादसे के बाद वहां से सड़क का जो वीडियो सामने आया, उसे देखने के बाद आप पूछेंगे कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। हर इंच पर मौत को दावत देने वाली इसी सड़क पर यह महिला गिरी थी, जिसके सिर में गंभीर चोट आ गई और वहां मौजूद लोगों ने ऑटो में बैठाकर इसे अस्पताल पहुंचाया। पालघर के सफले घाट की सड़क में हर कदम पर गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों से होते हुए लोग आते जाते हैं, लेकिन हल्की बारिश होते ही ये गड्ढे और खतरनाक हो जाते हैं। फिसलन और गड्ढों की वजह से इस महिला की तरह अक्सर ही लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं रहती और अनदेखी की वजह से हादसे होते रहते हैं। वहीं झांसी में एक महिला डंपर के नीचे आ गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि डंपर की चपेट में आने के बावजूद महिला की जान बच गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। वीडियो में दिखा कि सड़क पार कर रही एक महिला वहां से गुजर रहे डंपर की चपेट में आ गई। हादसा होते ही वहां खड़ी एक महिला चीखते हुए दौड़कर वहां पहुंची। डंपर के ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक डंपर का अगला पहिया महिला को कुचलकर आगे जा चुका था, लेकिन पिछला पहिया चढ़ने से पहले ही डंपर रुक गया। इस खौफनाक हादसे में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एक ट्रेन के अंदर 7 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची की बॉडी को एसी कोच B2 के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर रखा गया था। ट्रेन के अंदर बच्ची के शव होने की खबर मिलते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लिया। 23 अगस्त की रात को 1:05 पर मुंबई कुशीनगर एक्सप्रेस कुशीनगर से मुंबई पहुंची थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से काशी एक्सप्रेस बनकर ये ट्रेन रवाना होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ट्रेन की सफाई हो रही थी। इसी दौरान जैसे एक सफाई कर्मी एसी कोच B2 के बाथरूम में कूड़ा लेने पहुंचा तो कूड़ेदान में बच्ची दिखाई दी। बाहर निकलकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। सफाई कर्मी ने तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये बच्ची किसकी थी और शव किसने कूड़ेदान में रखा, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई थी और ठीक वैसे ही बर्बादी के बादल अब चमोली के थराली में फटे हैं। देर रात करीब 12:30 बजे बादल फटने के बाद इतना सैलाब आया कि सब कुछ तहस नहस होने लगा। सैलाब के साथ आए मलबे ने तो गाड़ियों का कचूमर बना डाला। ये देखो चेपलो बाजार की कंडीशन, ये गाड़ियां। इस कार की तो इतनी बुरी हालत हो गई कि कबाड़ में बेचने लायक ही रह गई। कार के बगल में एक बाइक भी दबी पड़ी थी। पास में ही सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार भी थी जो मलबे में दब गई थी। रास्तों का हाल तो और भयंकर था।
पास में ही 1, 2, 3, 4 और 5 स्कूटी और बाइक भी खड़ी थी, जिनकी हालत देखकर लोग हैरान परेशान हो रहे थे। पता नहीं कितनी स्कूटियां हैं इसके अंदर दबी हुई। इस घर के अंदर भी मलबा घुसा है। ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 8 से 10 स्कूटी और बाइक्स ये दबे हैं, और कुछ में भी इधर भी हो सकते हैं। बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से कस्बे की सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी। बादल फटने से थराली बाजार कोटद्वीप तहसील परिसर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। देर शाम को लोगों ने घर के बाहर अपनी कार और बाइक्स पार्क की थी, लेकिन सुबह लाखों रुपए की उनकी गाड़ियां सही सलामत नहीं मिली। ये देखिए गाड़ियों के क्या हाल हो रखे हैं दोस्तों। गाड़ियां देखिए आप कैसी पिचकी हुई हैं। तहसील परिसर और एसडीएम आवास के बाहर 3 कार पार्क थी, वो आधे से ज्यादा तक मलबे में दब गई। ये आप देख सकते हैं किस कदर का गाड़ियां इसमें डूबी हुई हैं। ये एसडीएम आवास देखिए पूरे मलबे से भर चुका है। ऊपर के मकानों पे भी काफी नुकसान हुआ है। थराली में शुक्रवार शाम से इतनी जोरदार बारिश हुई कि एक पेड़ टूटकर ब्रेजा कार के ऊपर गिरा। ट्रैवलर के ऊपर पेड़ गिरा तो ट्रैवलर क्षतिग्रस्त हो गया। एक ट्रक तो बाढ़ में बहता हुआ आया और नाले में जा फंसा। कमोबेश यही भयानक मंजर हर जगह था। घर के बाहर जिन लोगों ने गाड़ियां पार्क की थी, उन गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। चमोली के थराली में बादल फटने की वजह से सांगवाड़ा गांव में जनहानि हुई है। मलबे में दबने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। बादल फटने के बाद आए सैलाब से चेपड़ो बाजार का तो नामो निशान मिट गया। यह है चेपड़ो बाजार का नज़ारा। कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा, जिससे पूरा चेपड़ो बाजार खत्म। कई दुकानों को बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई, तो कई घरों में मलबा घुस गया। ये देखिए आप, यहाँ पे शॉप थी गायब है, यहाँ पे 2-3 दुकानें थी, ये गायब हैं। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में थराली को जोड़ने वाली मुख्य सड़क टूट गई। साथ ही बेतालेश्वर महादेव मंदिर को भी नुकसान हुआ। और आपको यहाँ पर ऊपर रोड का नज़ारा मैं दिखा सकता हूँ कि जहाँ रास्ता नहीं है, कैसे लोग आ रहे हैं आप देख लीजिए। अरे 108 वहाँ दबी हुई है, ऊपर कुछ बाइकें और टेम्पो ट्रैवलर दबे हुए हैं। राहत भरी बात यह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात को ही मौके पर पहुंच गई थी और तभी से राहत और बचाव का काम जारी है। अमेरिका के लुइसियाना में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद वहां पर कई धमाके सुनाई दिए, जिससे लोग दहशत में आ गए। आग की विनाश लीला की ये भयंकर तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि ये अग्नि तांडव कितना भीषण रहा होगा। आग लगने के बाद वहां एक के बाद एक लगातार कई धमाके सुनाई दी। कंपनी में लगी आग की लपटें और ऊपर से उठ रहा काले धुएं का गुबार आसमान को छू रहा था। ये मंजर बेहद भयानक था। आग मानो कंपनी के पूरे कॉम्प्लेक्स को जलाने पर आमादा थी। फायर फाइटर्स भी आग पर काबू पाने के लिए जूझते नजर आए। ये कंपनी लुसियाना के रोजलैंड में है, जहां ऑटो पार्ट्स बनाए जाते हैं। आग कैसे लगी, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर रोजलैंड के 1 मील के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को घर खाली करना पड़ा। तेलंगाना के हैदराबाद में एक ऐसा पंडाल सजाया गया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दी। पंडाल में भगवान गणेश और उनके वाहन मूसक को सैनिक के रूप में दिखाया गया है। सेना जैसी वर्दी में गणपति हैं और गजानन के बगल में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की गई है, जिसके डर से पाकिस्तान थर-थर कांपता है। पंडाल के फ्रंट पर भगवान गणेश की सवारी मूषक हाथ में AK-47 लिए खड़ा मिला, तो दूसरा मूषक हाथ में पिस्टल लेकर तैनात था। कोई चूहा वर्दी में सीमा की रखवाली करते दिखा। यही नहीं, ध्यान से देखेंगे तो गणपति की दाईं ओर आपको भारत के अत्याधुनिक हथियारों में से एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गोला दागता दिखाई देगा। उड़ते रफाल को भी इस पंडाल में दिखाया गया है। हैदराबाद के उप्पुगुड़ा में बनाए गए इस पंडाल में पहलगाम आतंकी हमले का दर्द भी दिखेगा, जिसमें आतंकियों की गोली लगने के बाद पति की बॉडी के पास बैठी पत्नी रो रही थी। मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के इस गणपति पंडाल में नौसेना की भी ताकत दिखाई गई है, यानी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जल, थल और नभ की ताकत को शानदार तरीके से दर्शाया गया है। ग्रेटर नोएडा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया, जबकि उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। इस मामले में 3 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में विपिन भाटी नाम का शख्स अपनी पत्नी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है।
हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विपिन भाटी की मां निक्की को पीट रही है या उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान विपिन भाटी की नजर कैमरे की तरफ जाती है तो वो कैमरा बंद करा देता है। वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि विपिन भाटी के कमर पर खून के निशान थे। दूसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि आग की लपटों में घिर चुकी निक्की सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी। निक्की के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पापा ने ही उसकी मां को सिगरेट जलाने वाले लाइटर से आग के हवाले कर दिया। और तीसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में निक्की जली हुई हालत में जमीन पर बैठी थी और उसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंका जा रहा था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि उस पर लिक्विड कौन फेंक रहा है और इस घटना का वीडियो कौन बना रहा है, लेकिन इतना साफ है कि इस वीडियो में एक महिला के पैर भी दिखाई दिए जो सूट पहनकर वहां खड़ी थी। ऐसा लगता है कि सूट वाली ये महिला निक्की की बड़ी बहन कंचन है, जिसकी शादी विपिन के ही भाई रोहित के साथ हुई थी। मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने जली हुई हालत में निक्की को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया। निक्की सफदरजंग तक पहुंच पाती उससे पहले ही उसकी जान चली गई। अब निक्की की बहन कंचन का आरोप है कि ये सब कुछ दहेज के लिए किया गया। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। निक्की और कंचन की शादी साल 2016 में विपिन और रोहित के साथ एक ही दिन एक ही घर में हुई थी। फिलहाल कासना थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर विपिन को हिरासत में ले लिया है, जबकि विपिन के मां बाप और उसके भाई रोहित की तलाश की जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी में 12 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस के जिस नेता के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई उसका नाम केसी वीरेंद्र है, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से विधायक है। दरअसल ईडी ने 22 और 23 अगस्त को देश भर में एक साथ 31 जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन बैटिंग रैकेट से जुड़े केस में की गई। नोटों के ये बंडल ईडी ने छापेमारी के दौरान ही बरामद किया है, जो करीब 12 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है, जो करीब 1 करोड़ रुपए की है। इसी तरह करीब 6 करोड़ रुपए के सोने के गहने और करीब 10 किलो चांदी भी बरामद की गई है, जबकि 17 बैंक अकाउंट्स के साथ 2 लॉकर फ्रीज किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि कांग्रेस विधायक कई ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट चला रहे थे और इस पूरे नेटवर्क को उनके भाई और भतीजे दुबई से ऑपरेट कर रहे थे। ईडी को पता चला कि केसी वीरेंद्र गंगटोक में अपनी बिजनेस ट्रिप पर गए, जहां वो जमीन लीज पर लेकर नया कैसीनो खोलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के विधायक जैसा धनकुबेर बिहार की राजधानी पटना में भी मिला। आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर छापा मारा, जहां से करोड़ों की संपत्ति मिली है। लेकिन बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम उस वक्त हैरान रह गई जब घर में लगी चिमनी नोट उगलने लगी। अधिकारियों ने जब उसकी तलाशी ली तो वहां से 500 की गड्डियां निकली। छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि घर में रखी भारी मात्रा में नकदी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। टीम ने मौके से अधजले नोटों को अपने कब्जे में ले लिया। छापेमारी में अब तक करीब 55 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मिले। टीम को 12 से ज्यादा बैंक खातों का ब्यौरा, लाखों की कीमत के सोने चांदी के गहने और कई अहम कागजात मिले हैं। यूपी के बस्ती के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चों ने एक अजगर को देख लिया। छात्र डर कर कमरे के बाहर आ गए और चिल्लाने लगे, जिसके बाद अजगर को निकालने का काम शुरू किया गया। अजगर को बाहर निकालने के लिए बांस से जैसे ही टच किया गया तो वो वहां से भागने लगा। जैसे ही अजगर तेजी से भागा, वहां मौजूद बच्चे भी डर कर पीछे हटने लगे। अजगर बाहर निकलकर दीवार के पास रुक गया और अपने आप को समेट कर बैठ गया। फिर रेस्क्यू करने वालों ने अजगर के मुंह को प्लास्टिक की रस्सी से बांधा और उसे ऊपर की ओर खींचने लगे। करीब 10 फीट लंबे इस अजगर को गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद बोरी में भर दिया और उसे एक स्थान पर रख दिया गया।
ये वीडियो बस्ती जिले के प्राथमिक विद्यालय कटरिया का है, जहां के दिव्यांग शौचालय में ये अजगर आकर बैठ गया था। टॉयलेट में अजगर को देखकर लड़के डर गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस और वन विभाग को बुलाया गया और ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर हुई दुर्घटना में 8 लोगों की जान चली गई, वहीं गंभीर रूप से घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऑटो की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। इस ऑटो को एक ट्रक ने बुरी तरह रौंद दिया। घटना पटना के हिल्सा हिल्स स्टेट हाईवे पर हुई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सभी लोग नालंदा जिले के रेरी मलबा गांव के रहने वाले थे। सुबह सुबह ये लोग फतुआ में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। स्थानीय लोगों ने गुस्से में कई घंटे तक शवों को सड़क से उठाने नहीं दिया। इनकी मांग थी कि पुलिस ट्रक ड्राइवर को उनके सामने हाजिर करे। मृतकों के परिजन मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। अगर आपकी कार या बाइक 20 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों को थोड़ी राहत दी है। आपकी कार बाइक का दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको डबल फीस चुकानी पड़ेगी। पहले पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपए लगते थे, लेकिन अब 2000 रुपए लगेंगे। हल्के मोटर वाहन यानी कि कार के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपए देने होते थे, अब 10,000 रुपए देने होंगे। ऑटो के रजिस्ट्रेशन में पहले 3500 रुपए लगता था, जिसे बढ़ाकर अब 5000 रुपए कर दिया गया है। ये नियम दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बड़ी समस्या है, इसलिए यहां पर फिलहाल पुराने नियम ही लागू रहेंगे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के पांढुर्णा की, जहां पर परंपरा और मान्यता के नाम पर एक बार फिर से गोटमार मेला शुरू हुआ है। हर साल आज ही के दिन जाम नदी के किनारे लगने वाला ये मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ साथ खून और आंसुओं में भी रंग जाता है। इस मेले में एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की परंपरा है। इस खतरनाक मेले के लिए प्रशासन ने पहले से पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। 600 जवान तैनात किए गए थे और डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई थी, लेकिन परंपरा के नाम पर खेल ही ऐसा था कि कई लोग यहाँ पर घायल हो गए। तो आप देखिए, गोटमार युद्ध होता है, पत्थर फेंके जाते हैं दोनों तरफ से और इसके बाद घायलों की यहाँ पर लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाती है। परंपरा के लिए एक दूसरे पर फेंके पत्थर, हर साल ये गोटमार मेला लगता है। फिलहाल अब ये इस मेले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अब बात करते हैं यूपी के वाराणसी की, जहां पर एक बुजुर्ग का आत्मदाह करते हुए दर्दनाक वीडियो सामने आया। वो प्रशासन के रवैये से नाराज था, इसलिए राजा तालाब तहसील परिसर में खुद को आग के हवाले कर लिया। बुजुर्ग ने जैसे ही आग लगाई, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग आग में जलते हुए बुजुर्ग को देखने तो पहुंचे, लेकिन तुरंत मदद नहीं की और वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हालांकि थोड़ी देर में कुछ लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बुजुर्ग का पूरा शरीर जल चुका था। वहां मौजूद वकीलों ने गंभीर हालत में बुजुर्ग को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने से पहले बुजुर्ग ने अपने आखिरी बयान में कहा, हमारे साथ यहाँ से वहाँ तक कोई सावधानी नहीं। दरअसल एक जमीन के लिए ये बुजुर्ग लेखपाल से एडीएम तक चक्कर काट रहा था, लेकिन इसके पक्ष में फैसला नहीं आया। उल्टा इन्हीं बुजुर्ग पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा, जिसके बाद वशिष्ठ नारायण ने आत्मदाह कर लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बस पर्यटकों को लेकर नियाग्रा फॉल से न्यूयॉर्क सिटी लौट रही थी। इसी दौरान यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलट गई। हादसा न्यूयॉर्क के पेम्ब्रोक में इंटरस्टेट 90 हाईवे पर हुआ। बस पलटी खाकर सड़क के किनारे चली गई थी और उसमें सवार यात्री फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एक एक यात्री को बस से निकालने का काम शुरू किया गया। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाया गया और सभी घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बस में 54 यात्री सवार थे, इसीलिए हेलीकॉप्टर ने कई बार फेरी लगाई। हालांकि इसके बाद भी हादसे में शिकार 5 लोगों की मौत हो गई। बस पलटने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ड्राइवर का ध्यान भटकने की वजह से हादसा हुआ। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां पर शाम की नमाज के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग पत्थरबाजी करते हुए एक तरफ भाग रहे हैं, जैसे युद्ध के मैदान में 2 सेनाएं भिड़ती हैं।
वैसे ही किसी पर हमला बोल दिया। पुरुषों के साथ महिलाएं भी दिख रही हैं, वो भी हाथों में पत्थर लेकर आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। दरअसल सड़कों पर इतनी भीड़ आ गई कि शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया। वहां कई लोग तो ऐसे थे जो बिना सोचे समझे ही पत्थर फेंकने लगे। ऐसा लगा कि जैसे पत्थरबाजी का कोई कंपटीशन चल रहा। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कार के शीशे चूर चूर हो गए। पुलिस एक्शन में आई और जांच में जुट गई। पत्थरबाजी की यह घटना कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर के पास की बताई जा रही है, जहां सर्किट बेंच से कुछ दूरी पर नमाज के बाद दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल बिगड़ गया। यूपी के लखीमपुर में एक प्राइवेट अस्पताल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। एक शख्स का कहना है कि जब वो समय पर पैसे नहीं जमा कर पाया तो अस्पताल वालों ने उसकी पत्नी की डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया। आरोपों के मुताबिक अस्पताल ने न सिर्फ डिलीवरी कराने से इनकार किया बल्कि गर्भवती महिला को अस्पताल के बाहर फेंक दिया। हमने कहा कर दीजिए, आप पैसा इंतजाम करें। बोले नहीं, पहले पैसे चाहिए, बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाते रहे, हाथ डाल के बिल्कुल सारा निकाल दिया। और नतीजा ये हुआ कि नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद विपिन गुप्ता नवजात के शव को झोले में रखकर पहले एसपी ऑफिस गए और फिर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। झोले में बच्चा था सर, ले कल तक हमने बताया बच्चे के लिए। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए लखीमपुर के गोलदार हॉस्पिटल पहुंची और जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया। उधर अखिलेश यादव ने इस घटना पर सरकार को घेरा है और इसे भाजपाई कलयुग बताया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तब छोटी सी बात पर बड़ा बवाल हो गया जब दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाने लगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गली कैसे जंग का मैदान बन गई वो देखिए। ये बजा रहे, ये बुला रखे, देखो वे बजा रहे। दोनों तरफ से लाठी डंडा लेकर एक दूसरे पर हमला बोलते लोगों को देखिए। ये बजा रहे, ये बजा रहे। ये बवाल काफी देर तक चलता रहा। ये रे कर रहे हमारे घर चढ़ाई। ये बजा रहे, बाहर के बुला रखे, ये बजा रहे। इस दौरान जो जिसके सामने आया उसने उसी पर लठ बजा दिए। तस्वीरें भवानपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां तेज वाहन चलाने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। इस मारपीट में 11 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज एक मां और उनकी दो बेटियों की जान बाल बाल बची। घटना इंदौर के ग्रेटर तिरुपति कॉलोनी की है। मां अपनी बच्चियों को कहीं लेकर निकल गई थी घर से। वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करती उससे पहले नगर निगम की कचरा गाड़ी बड़ी तेजी से आई और उनकी स्कूटी पर जोरदार टक्कर मार दी। मां और उनकी बेटियां जमीन पर ही गिर गईं। नगर निगम की कचरा गाड़ी का चालक तेज और लापरवाह गति से वाहन चला रहा था। उसने सिर्फ स्कूटी को ही नहीं बल्कि आसपास खड़े कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। गनीमत रही कि मां और उनकी बेटियों की जान बच गई और उनको ज्यादा चोट नहीं आई। तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा नगर निगम का ड्राइवर फरार हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं मैक्सिको सिटी से आया एक वीडियो जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। माल से भरा ट्रक सड़क पर अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। देखते ही देखते पलट गया ट्रक। चलती सड़क पर यह कैसे हो गया, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सड़क पर गाड़ी गुजरती दिखाई दी। गाड़ियों की स्पीड भी बेहद कम है। तभी एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दिया। ट्रक अचानक हिलने लगा और पलक झपकते ही गिर गया, क्योंकि वहां ट्रक के गुजरते ही एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिस वजह से ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और पलट गया। ट्रक के कंटेनर में कई टन बजरी थी, वो भी रास्ते में फैल गई। वो तो भला हो किस्मत का कि उसके बगल में चल रही यात्रियों से भरी वैन बाल बाल बच गई। पीछे से आ रही गाड़ियों ने भी तुरंत रिवर्स गियर लगाकर गाड़ियों को पीछे किया और अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र जिले के पालघर के वसई में सिस्टम की लापरवाही ने एक बच्चे की जान खतरे में डाल दी। ये बच्चा ट्यूशन से घर लौट रहा था, तभी सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क किनारे लगा पोल अचानक ही नीचे गिर पड़ा और बच्चा उसकी चपेट में आ गया। हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था।
लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां चल रही थी। साथ ही बिजली विभाग के लोग यहाँ पर तार खींचने का काम कर रहे थे। इस बीच तार के झटके से सड़क किनारे लगा जर्जर पोल झुकने लगा। पोल गिरता देख बच्चे के बगल में खड़े लोग वहाँ से हट गए। पोल वहाँ खड़े बच्चे पर गिर गया। उसके हाथ पे खंबा गिर गया इलेक्ट्रिक का। वो तो ये लोग इलेक्ट्रिशियन वाले की है ना, कल को अगर मेरा लड़का मर जाता तो वो लोग जिम्मेदारी लेते क्या। अच्छी बात ये रही कि पोल बच्चे के बैग पर गिरा, जिससे उसे गंभीर चोट नहीं आई। अगर ये पोल बच्चे के सिर या शरीर के किसी और हिस्से पर गिरता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। एक तरफ जहां आधे से ज्यादा राजस्थान बाढ़ और बारिश से बेहाल है, तो वहीं राजस्थान के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश हो ही नहीं रही है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में बारिश के लिए लोग अलग अलग तरह के टोटके कर रहे हैं, लेकिन एक टोटका ऐसा हुआ कि वो चर्चा में आ गया। झालावाड़ के गंगाधार इलाके में तो ग्रामीणों ने गधे को दावत पर बुलाया। गांव के मुखिया ने अपने हाथ से गधे को गुलाब जामुन खिलाए ताकि इंद्रदेव की कृपा बरसे और गांव में बारिश हो। ग्राम पंचायत गंगाधार में गांव के पटेल अर्जुन सिंह जी गधे को गुलाब जामुन खिलाते हुए पानी की अच्छी बारिश हो उसकी मनोकामना के लिए। मान्यता है कि अगर गांव के मुखिया को गधे के ऊपर उल्टा बैठाकर श्मशान के चक्कर लगवाए जाए तो बारिश अच्छी होती है। इसलिए गांव वालों ने गांव के मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान के 7 चक्कर लगवाए। ग्रामीणों का मानना है कि मानसून की बेरुखी से फसलें सूखने लगी हैं। ऐसे में अनोखी रस्म गांव में अच्छी बारिश की उम्मीद जगाती है। और अब बात करते हैं रील्स के नशे की, जो लोगों पर इस कदर हावी है कि जान की परवाह तक लोग नहीं कर रहे हैं और सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए। ताजा मामला यूपी के गोरखपुर से आया है। इस प्रेमी जोड़े को ना तो अपनी जान की फिक्र और ना ही दूसरे के जान की। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, सड़क पर अश्लीलता की सारी हदें भी पार कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि प्रेमी बाइक चला रहा है, वहीं युवती टंकी पर उल्टे बैठी हुई है। 21 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो को बाकायदा रामगढ़ ताल पुलिस को टैग किया गया और प्रेमी युगल पर एक्शन लेने को कहा गया है। बहरहाल पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के सहरसा से पुलिस थाने के चौकीदार की गुंडई का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच की बात कह रही है। चौकीदार ने गांव के युवक पर चोरी का आरोप लगाकर इस कदर पिटाई की कि उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान बन गए। ये लड़का खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन चौकीदार ने इसकी एक न सुनी। दरअसल 4 दिन पहले सहरसा के एक होटल में चोरी हो गई थी। इस मामले में सौर बाजार थाने के चौकीदार अनमोल कुमार ने इस लड़के को शक के आधार पर पकड़ लिया और उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देने लगा। पिटाई के बाद ये लड़का बेहोश हो गया, जिसके बाद इसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू के कठुआ में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। नदी और नालों में सैलाब आ गया है और इसी सैलाब में कुछ युवकों की कार ने जल समाधि ले ली। ड्रीमलैंड पार्क के नजदीक इस नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि न कार का पता चला और न ही डूबे हुए युवक का। खैर, युवकों ने कार का शीशा तोड़कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन कार काफी देर तक पानी में फंसी रही। पहले तो युवक किसी तरह रस्सी बांधकर कार को खुद ही निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीम पहुंची, तब जाकर राहत बचाव अभियान शुरू हो सका। कार को आखिरी समय में क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका। हालांकि लापता युवक अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। नदियां उफान मार रही हैं और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें और पुल सैलाब में बह गए हैं। लेकिन कमला देवी नाम की इस नर्स ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। कमला सिर्फ इस डर की वजह से घर में नहीं बैठे कि आगे अंजाम क्या होगा, क्योंकि कमला के लिए शायद सबसे पहले उनका कर्तव्य था। चुनौती सैलाब से निकलने की थी, लिहाजा कमला ने ठान लिया कि गाँव जाकर बच्चों का वैक्सीनेशन कराना ही है। नीचे नदी उफान मार रही थी और कमला कूद कूद कर एक एक सारी बाधाएं पार कर रही थी। एक कंधे पर वैक्सीनेशन का डिब्बा और दूसरे कंधे पर बैग, और नीचे बहता सैलाब कमला के हौसले को डिगा नहीं सका। आखिरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची कमला देवी ने साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और जज्बे में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति को हराया जा सकता है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।